जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों इस समय मैं आपको राष्ट्रीय IIM योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2023 के आए हुए प्रश्नों को हल करके बता रहा हूं। तो इसमें इस समय मैं मानसिक योग्यता के प्रश्न के 2 पार्ट बना चुका हूँ। आज मैं तीसरा पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि ये जो सिलेबस है, चाहे बिहार के हों, राजस्थान के हों, महाराष्ट्र के हों, ये बच्चों सिलेबस सेम रहता है। सामान्य मानसिक योग्यता और शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा दोनों के बच्चों 90 प्रश्न आते हैं। और इंग्लिश में कहें तो आपका जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम मैट भी कहते हैं, और ये SAT SAT SAT, ठीक है। तो उसके सब बच्चों सेम रहते हैं। तो आइए, मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट बना दिए हैं। अब मैं आज थर्ड पार्ट में आपको कुछ प्रश्नों को मैं बताने जा रहा हूं। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि जो पैटर्न है उसको हम लोग समझें कि प्रश्न आते क्या कैसे हैं और क्या आधार रहता है और उत्तर कैसे हमें इन प्रश्नों का निकालना है। तो आइए इसको हम लोग समझें। देखिए प्रश्न कह क्या रहा है, इसको समझिए। जो निर्देश है इसको आप ध्यान से देखेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पेन हटा रहा हूँ। प्रश्न 25 से 30 में चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए। मतलब कि ये कोई प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन कोई आगे पीछे हो गया, गलती से लग गया है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये समीकरण जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3 आना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आप इसको देख लीजिए, मैं चीज़ों को समझा देता हूँ। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन कहाँ फिट होगा ये हमें यहाँ पर देखना है। इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जैसे माइनस को भाग से बदलना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ माइनस की जगह मतलब भाग हो जाएगा, भाग की जगह माइनस हो जाएगा। और जैसे ये विकल्प है प्लस, मतलब जोड़ और भाग, मतलब ये आपका जोड़ की जगह भाग और भाग की जगह जोड़ आ जाएगा। अभी देखिए जैसे जैसे हम सवाल करेंगे आपकी क्लैरिटी आएगी। बस इन चिन्हों को बदलना है, मतलब घटाने की जगह जोड़, जोड़ की जगह घटाना। बच्चों देखिए एग्ज़ाम में आप करेंगे कैसे, इसमें देखिए या तो आप दिमाग आपका इतना रहे कि आप चिन्हों को बदलें और समझ लें, जैसे कि हाँ भाई अगर यहाँ हम ये कर देते हैं प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस के कर देंगे तो कितना उत्तर आएगा। तो भाई ऐसे देखिए मतलब करना आसान नहीं होगा क्योंकि दिमाग में। तो करिएगा क्या कि इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तरीका मैंने एक डिटेल वीडियो इसका अलग से बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसको आप विधिवत समझ भी सकेंगे कैसे प्रश्नों को हल करना है। तो एक एक पार्ट मैंने अलग से समझाया भी हुआ है बच्चों कि इसमें देखिए पैटर्न यही आएगा। कई बच्चे पूछ रहे सर यही प्रश्न आएंगे। बच्चों संख्या बदली रहेगी, 8 की जगह कुछ और हो जाएगा और भाग और गुणा को बदल देंगे। प्रश्न तो ऐसे ही आना है, कन्फर्म है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न यही है बच्चों, ठीक है। और जो बच्चे अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑलरेडी जो चीज़ें मैं हल्का हल्का आपको लिख लेना है ताकि यहाँ हमें ध्यान रहे। यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ गुणा दिया हुआ है, यहाँ घटाना दिया हुआ है, यहाँ पर आपका भाग दिया हुआ है। तो हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं कि प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, ठीक है, और माइनस की जगह प्लस कर देते हैं। भाई पहला ऑप्शन यही ना कह रहा है, पहला ऑप्शन है आपका प्लस और माइनस को बदलना है, तो हमने बदल दिया। देखिए माइनस, प्लस की जगह माइनस। अब देखिए उत्तर हल करते हैं। यहाँ आप संख्या को डायरेक्ट लिखते जाएंगे। तो 5 में से 3, अब पहले अगर भाग हमने कर दिया, जहाँ पर 1 मिनट के भाग है तो भाग को पहले करें बॉडमास रूल के अंतर्गत, BOD MOS या भागु जोग या भागु जोग, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। बॉडमास यही कहता है हमारा बॉडमास रूल। तो इसी क्रम को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम क्रम को फॉलो करें तो कितना आएगा भाई, यहाँ 3, ठीक है। इसके बाद ये हम इस तरह से लिख लें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि गुणा करना है। तो 8 3 24 -3। तो क्या ये 29 -3 आएगा, जो उत्तर है हमारा ये 3 आ जाएगा। तो भाई पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को डालें हम, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में हमें किसे बदलना है, माइनस को घटाने को भाग के साथ और भाग को घटाने के साथ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है, और आपका माइनस कहाँ है, यहाँ आ जाएगा आपका भाग, यहाँ आ जाएगा आपका भाग, ठीक है। अब इस क्रम को हम सोच के चलें, क्योंकि हम देखिए डायरेक्ट करना, अगर हम सोचेंगे एक एक इक्वेशन को लिखेंगे इस तरह से तो बच्चों बहुत टाइम लगेगा। बस हमें यहाँ पे आके ये रूल फॉलो करना है। तो यहाँ क्या है, 8 जो है भाग दे रहा है तो 5 इसको लिख लेते हैं, ठीक है। करने के लिए 5 +
3 गुणे भाग है, तो पता है भाग को हम कैसे लिख सकते हैं, 8/12 कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार मैंने बताया है कि भिन्न क्या है, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को भाग दे रही है। तो यहाँ पे भी वैसे ही 12 जो है वो 8 को भाग दे रहा है, क्योंकि अब यहाँ भाग का चिन्ह आ गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर घटाने का नया हमने दूसरा ऑप्शन लिया है। दूसरा ऑप्शन हमने लिया है कि घटाना और भाग एक दूसरे को बदल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखें, ये हो गया। अब इसको काटते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। जिन बच्चों को नहीं आता और वीडियोस बने हुए देख लेंगे मैंने किस आधार पर काटा है। तो 5 + 2 - 4, तो ये क्या आया, 7 - 4 = 3। तो देखिए क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब इसका जो उत्तर जो दूसरा है वो सही है। किस आधार पर हुआ, कैसे एग्ज़ाम परीक्षा हॉल में आपको हल करना है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो 26वां सवाल देखिए। 26वां सवाल उसी आधार पर हम लोग करेंगे बच्चों। ठीक है, तो मैं प्रश्न को लिख लेता हूँ। अब देखिए बच्चों, प्रश्न आपके सामने है। आपको करना क्या है कि जैसे कि मैं देखता हूँ अभी व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैंने भेजा था आपको वर्कशीट सॉल्व करने के लिए। किसी भी बच्चे ने उसको उत्तर नहीं दिया, बल्कि एक बच्चे ने मुझे उसी को भेजा और बोला कि सर इसका वीडियो बना दीजिए। तो बच्चों आप लोग हल तो करो, ऐसा नहीं कि वो प्रश्न मैंने बताए नहीं हुए हैं। उसका पैटर्न पूरा एक मैट का वीडियो है, जिसमें मैंने 38 अब तो 40 वीडियो हो गए समझाया हुआ। अगर आप उसको देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप सब सवालों को हल कर लेंगे ईजिली। ठीक है, ऐसे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अभी मॉडल पेपर भी काफ़ी हल मैं कराऊँगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, फिर से बदलने का क्रम। पहला क्या है, भाग है गुणा। आपको देखिए ऐसे ही देखना होगा, पहला देख लिए, फिर तीसरा देख लिए, फिर दूसरा देख लिए, फिर चौथा देख लिए, ऐसे किसी को भी। लेकिन है कि चारों को टेस्ट करिए, जो आएगा वो उत्तर होगा। आप ऐसे देख के बता पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये बच्चों टाइम टेकिंग वाले प्रश्न, कुछ तो प्रश्न तुरंत हो जाएंगे, कुछ प्रश्न समय लेंगे। ठीक है, तो अब हम बदल रहे हैं भाग और गुणा को। भाग को हमें गुणा में बदलना है, गुणा को हमें भाग में बदलना है। बस नया समीकरण आप दिमाग में सोच के कर लीजिए। कैसे करेंगे इसको मैं शॉर्टकट मेथड से तुरंत बताने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ भाग हो गया, मतलब 2 क्या कर रहा है, 12 को भाग दे रहा है, कितना उत्तर आ जाएगा, 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह मैंने लगा लिया। अब ये मैं गुणा ही करता है नेक्स्ट स्टेप में, बॉडमास रूल भागो योग के अंतर्गत। तो 6 × 3 = 18। ठीक है, +5। आप मतलब कि भाग और गुणा साथ में एक साथ कर सकते हैं वहीं पे। ठीक है, इससे आपका समय बचेगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप एक ही 2 स्टेप में इन सवालों को कर लेंगे। अब देखिए 18 + 5 कितना हो गया आपका, 23। 23 - 6 कितना हो गया, 17। ये तो भाई पहले ही ऑप्शन में आंसर आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए देखिए बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए ये मैंने की आंसर की बताई थी। ठीक है, लेकिन आया कैसे ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, एक आध बच्चे ने लिखा सर आप तो बड़ा चालाक हैं, आप तो आंसर पहले से लिख लिए हैं। तो बच्चों तो आंसर तो लिखा ही रहेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, और मेरा काम है समझाना। अगर आपको सवाल करने नहीं आएगा, परीक्षा देने जा रहे हैं, सवाल नहीं करने आएगा, तो आप कैसे करेंगे सवाल को। ठीक है, तो ये भी सवाल मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। आपका +6 - 12 भाग, अरे सॉरी ये तो कर चुका हूँ। आपका 28वां प्रश्न 28 है आपका। 16 - 8 भाग्य 4, फिर है +5 × 2। अब ये 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको बच्चों वैसे ही हम करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि समय एक एक सवाल ऐसे करने से, इसमें हम क्या कर रहे हैं, दूसरा वाला ऑप्शन ले रहे हैं, क्योंकि मुझे आंसर देखिए बच्चों पता है। ठीक है, 28 का दूसरा। ठीक है, तो इसमें हम कर रहे हैं माइनस और भाग को बदलना है। ठीक है, तो यहाँ हम कर लें, यहाँ पर ये हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए पहले भाग कर लें भाई, क्या आएगा 2, और इसको डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, क्या आएगा 10। ठीक है, इस स्टेप में काफ़ी बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, 4 और 10 को जोड़ लेते हैं। ये गलती मत कीजिएगा बच्चों। जो माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस की संख्या हो गई, इसको हम माइनस को प्लस में जोड़ ही नहीं सकते। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अब इसको आपस में जोड़ दीजिए, कितना आया 12। ठीक है, 12 में से क्या करना है, 4 को घटा देना, घटा दीजिए, कितना आया 8। तो भाई देखें 8 था, हाँ 8 था। तो इस आधार पर आप समझे कि कैसे जो 28 का आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो बच्चों सही है। ठीक है, वैसे ही देखिए 29 वाला प्रश्न है। ये केवल 30 तक इस तरह के प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 30 तक। ठीक है, तो 29 प्रश्न भी मैं उतार लेता हूँ। ये आपका है 9
ओके, इस तरफ लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। आपका है 9 + 5/4 × 3 - 6 बराबर 12 आना चाहिए। ठीक है, तो 29 में मैं समीकरण जो तीसरा है, मतलब भाग और माइनस को बदलना है, भाग और माइनस को आपस में बदलना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा भाग। ठीक है, क्योंकि ये देखिए बटे में आ रहा है तो इसे हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लें, क्योंकि फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर ये देखिए गुणे 4 हो गया, फिर ये 3/6 हो गया। ठीक है, अब इसको काट दें, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3 3 कट गया। ठीक है, अब ये -2 हो गया और ये कितना हो गया, 9 + 5 14 - 2 बराबर 12। ठीक है, तो देखिए 12 ही हमें चाहिए था 29 में, तो ये 29वें सवाल में 12 आ गया। अब देखिए यहाँ से 31वें सवाल से दूसरा पैटर्न है बच्चों। ठीक है, उसको अभी मैं बताता हूँ। 30वां जो प्रश्न है आपका, उसमें क्या करेंगे, इसमें मैं प्रश्न को उतार लेता हूँ तीसरे में। अब मेरे ख्याल से बच्चों आपकी जो दुविधा है वो दूर हो गई होगी कि इस तरह के सवाल को कैसे करें। काफ़ी बच्चे परेशान होंगे कि कैसे करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपका जो दूसरा ऑप्शन है तीसरे का, उसको उठा रहा हूँ कि माइनस और प्लस के चिन्ह को बदल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ परीक्षा के हिसाब से। भाई भाग देंगे 6 और यहाँ अब प्लस हो गया × 3 और यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, क्यों हमने क्या बदला है, माइनस और प्लस को आपस में बदल दिया है। ठीक है, अब देखिए गुणा करेंगे तो 6 + 18 - 8, इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, या घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 26, ये 16। ठीक है, तो ये मतलब 10 घटा दिए या जैसे करिए, इसमें अगर हम कर देते हैं प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 24 - 8, कितना आ गया आपका 16। ठीक है, हमें 16 ही चाहिए था। इस आधार पर जो 30 है ऑप्शन, उसका बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझें कि इसको कैसे करना है 31 वाला। यहाँ पर देखिए बस कन्फ्यूज़न के लिए दिया रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि डिवीज़न का अर्थ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ भाग है, तो आपका इसका मान क्या होगा। बस हमें यहाँ पर चिन्ह को बदलना, जैसे इस बच्चे ने बदल के देखा है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चों को दिखा दूँ, इफ़ डिवीजन मीन्स एक्स, एक्स मीन्स प्लस, प्लस मीन्स माइनस एंड माइनस मीन्स डिवीजन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, कुछ नहीं, सवाल को लिख लीजिए और चिन्हों को मत लिखिए। ठीक है, चिन्हों को छोड़ दीजिए, 16 छोड़ दीजिए, 3 5 2 और 4, आपको ये करना नहीं है। ठीक है, अब साफ साफ देखिए यहाँ कौन सा चिन्ह था, 16 और 3 के बीच में गुणा का। तो यहाँ देखिए कहाँ गुणा का अर्थ क्या है, जोड़, तो हमने क्या किया, जोड़ कर दिया भाई। ठीक है, वैसे ही देखिए 3 और 5 में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस के लिए किया था, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो हमने यहाँ क्या किया, माइनस डाल दिया। 5 और 2 के बीच में माइनस का चिन्ह था, तो यहाँ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, तो हमने भाग कर दिया। ठीक है, वैसे ही भाग, यहाँ भाग है तो भाग का अर्थ है गुणा, तो हमने गुणा कर दिया। बस आप इसको बॉडमास रूल के तहत इसको आप हल कर दीजिए। पहले हम भाग करेंगे, भाग किया तो क्या आया, ये 5/2 आया। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगा लें, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि लिखेंगे तो समय होगा। आप चाहे तो लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, 2 × 2 2 2 4। ठीक है, कितना आया 10। इतने का उत्तर, यहाँ तक का उत्तर अब हमें कितना मिल गया, 10, 5 2 10। ठीक है, तो अब आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर देता, -10। ठीक है, यही हुआ अब इक्वेशन, क्योंकि इस पूरे का उत्तर कितना आ गया, 10 आ गया आपके सामने। अब 16 और 3 को जोड़ लीजिए, कितना आएगा आपका 19, 19 में से 10 घटा दीजिए, कितना आ गया 9। ठीक है, तो इसमें 31 का बच्चों, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। ठीक है, इस बच्चे ने देखिए गलती कहीं कर दी है, कभी इसने 2 को टिक किया, 19 को टिक किया है। तो एकदम आसान सवाल है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से इसको हल करना था। ठीक है, और आपके लिए एक अच्छे होमवर्क क्या दूँ, आंसर तो कभी कभी दिख जा रहा है पेज हटाने में। तो बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो हो, आपको ये कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में और मैं प्रश्नों को आपको हल करके समझाऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।